डिजिटल के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन जीत चुके हैं, ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं और अपनी हार नहीं मान रहे। इसी वजह से बात करते हैं, सीनियर रहनुमा हैं मोहसिन तहमीना साहिबा, इनसे बात करते हैं कि खान साहब आकर अपनी हार क्यों नहीं मान रहे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, खान साहब 6 सीटें जीत चुके हैं और मुल्तान से भी हारे हैं और उसके बाद कराची में भी हार चुके हैं। अगर आप लोग जीत जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है, आप लोग हार जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ख़राब हो जाता है, वो काम ठीक नहीं कर रहा, आप ऊपर बयान देते हैं उनके ऊपर, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि हम जीते हैं तो इलेक्शन कमीशन ठीक, हम हारे तो इलेक्शन कमीशन ख़राब। जो होता है हम वही कहते हैं। और ख़ान साहब क्यों माने अपनी हार, आप बताएं कि आपको जीता जागता सबूत है इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट्स हैं। उसके अलावा आप लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार, लोगों का यकीन ख़ान साहब के साथ, वो आप देख लें। तो ख़ान साहब में क्यों ना आए, और ख़ान साहब वैसे भी एक कॉन्फिडेंट आदमी हैं, वो गलत काम करते ही नहीं हैं। उन्होंने जब से शुरू की है अपनी तहरीक, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैंने अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन। और मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी इस बात से कभी मुड़े हों या कोई और बात की नहीं हो। मैडम, देखें ना, ये मुड़ के आ रही है ना वापस, ये देखें बातें आप। अब देखें, इलेक्शन वहाँ पे हार गए, उन्होंने कहा जी दोबारा इलेक्शन का हम मानते नहीं है, क्यों, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पे क्या नहीं हुआ। उन्होंने मार कुटाई की हमारे, उन्होंने उनको जो प्रेसिडेंट है कराची के, उनको मारा पीटा। तो देखिए, तो फिर जब ये नून लीग की तो ये खासा है कि जब वो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता तो वो किसी हद तक चले जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर है हमको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम भी चाहते हैं कि सही तरह हमारे इलेक्शंस हों और सही तरह वो दोबारा इन सब चीज़ों के बग़ैर हमें एक साफ़ शफाफ इलेक्शन चाहिए। ठीक है मैडम, खान साहब की इतनी फॉल फैलिंग है, ठीक है, उसके बाद अगर खान साहब वहाँ पे अब खड़े खुद ना होते, चाहे फैसलाबाद था, मुल्तान था, कराची में किसी और कैंडिडेट को वहाँ पे खड़ा कर देते, क्या समझते आप वो जीत सकते थे वो? मेरा ख्याल है कि नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। और जब से उन्होंने कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली सॉरी यूएन में जाके हमारी करारदाद पास की है नामूस रसालत की, उनके लिए मोहब्बत और बढ़ गई है। आप मुझे बताएं, 70 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, आज तक किसी ने कभी इसके बारे में बात की है? तो वो एक तो उनकी मोहब्बत बहुत है लोगों के दिलों में, उनकी बहुत मोहब्बत है। दूसरा, जब उनका दौर था उन्होंने बहुत काम किए आवाम के लिए। एहसास प्रोग्राम देख लें, सेहत कार्ड देख लें, और बेशुमार लाइन गोज़ ऑन। मैडम, सेहत आपकी बात कर रहा हूँ, सेहत कार्ड जो खान साहब ने दिए हैं अभी, वो तो कहते किसी काम का नहीं है। आप देख लें, इतना सैलाब आया, वो सेहत कार्ड अभी नज़र नहीं आ रहा हॉस्पिटलों में, कहाँ पे जाएँ वो? सेहत कार्ड तो आप देखें ना, जो देही इलाकों में तो अभी नहीं काम आएगा ना वो तो अब लाहौर में या जो जो भी मेजर सिटीज़ हैं हमारे, वहाँ अप्लाई होता है। और आपने वो उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी मरियम साहिबा की? वो कहती है कि सेहत कार्ड को सबसे पहले ख़त्म करें और बाद में हम बहाना लगा के किसी और चीज़ पे आपको कर लेंगे। तो उनको भी तो इससे है ना डर कि ये इतना है क्यों नहीं कराया। आपको शायद इल्म नहीं है, बहुत सारे लोगों के बहुत इलाज हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड कराया अपना कि हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है। आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल लोगों ने फ़ायदा मैडम, उठाया है। जनरल इलेक्शन आ रहे हैं आगे हुँ, 2023 में, हुँ। खान साहब कहाँ कहाँ जीतेंगे मुझे बताएं ज़रा। अगर कोई और कैंडिडेट खड़े होते हैं, चलो आप अभी तो उसको सीट पे खड़ा हो गया है, उसके बाद क्या हालात होंगे इनके, आपको नज़र आते हैं कि जीतेंगे ये? इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, खड़ा जो भी हो जाए, खड़ा जो भी हो जाए, जीतेगा खान साहब के लिए। लीडर हमारे हैं खान साहब, हम उनकी तरफ देखते वोट हैं। तो जो नजरियाती वोट है वो तो खान साहब का ही है। तो अब मैं बस अगर खड़ा हो जाऊं तो वो देंगे नहीं, उनके नो कोई नहीं, वोट बिल्कुल नहीं है। देंगे। उनके सारे, आपको बताऊँ, मैं एक बात बता दूँ, नज़रियाती हों या दूसरे वर्कर्स हों, हैं सारे खान साहब के साथ। दे लव खान साहब, और खान साहब के पीछे हम किसी भी हद जाने को तैयार हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जब जनरल इलेक्शंस भी आएंगे, खान साहब की जीत होगी, क्योंकि जो भी नुमाइंदा खड़ा होगा वो खान साहब को रिप्रेजेंट करेगा। आप क्या समझती हैं, खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं, हालात ठीक होंगे? क्योंकि पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं 2-3 साल, जितने भी उन्होंने अरसा वहाँ पे स्पेंड किया उन्होंने, हम्म। ऐसा काम नज़र नहीं आया, तो बाद में क्या होगा? बेटे, एक मुझे बात बता दें आप कि खान साहब जब आए हैं, क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने किस चीज़ को फेस किया? कोरोना का टाइम था, पूरी दुनिया में स्लम्प आया, पूरी दुनिया में हालात ख़राब थे, आपको पता है, इकॉनमी डाउन हुई है। तो खान साहब ने उसको कितना अच्छी तरह फेस किया कि पूरी दुनिया ने उस चीज़ की तारीफ़ की। अब 1.5-2-3 साल तो उसमें कोरोना में चले गए। उसके बावजूद उन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए, जो जो मैं थोड़ी बहुत आपको मेंशन किए हैं हम्म। पहले, वो किए उन्होंने।
और लोग बड़ा उस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया। ये जो लोगों को वो मंथली देते थे, इसके एहसास वो जो था 10,000 12,000। 12,000 रुपया, गरीब लोगों की तो यही चीज़ें हैं ना। देखें अब आप देखें ना उनकी जाति क्या हुआ है, आपके सामने है। ये लाख बोल रहे हैं कि जी खान साहब ने वो जो सब्सिडीज़ ली थी उसका नतीजा है। मैं नहीं इस चीज़ को मानती। फ़िलहाल इंसान को टाइम के हिसाब से इन्होंने जो गड़बड़ें की हैं, इन्होंने जो करप्शन की है, उसके ये रिजल्ट्स थे। करप्शन तो वो कहते हैं इमरान खान साहब ने नहीं की है। कोई नहीं की खान साहब ने, कोई बिल्कुल खान साहब ने ये उनकी अरबों की खान साहब ने तो पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने जो तोशा खाना का हार कह रहे थे खान साहब घड़ी, वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, सब बातें की हैं। अब आप इस चीज़ को ड्रैग कर लें, वो फिर इनका हादसा है। हम कुछ नहीं कह खान सकते साहब उनके अब क्या करने जा रहे हैं? आपको तो आप उनके साथ होती हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। जब भी आप ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, कॉल देने जा रहे हैं, कब कॉल देने जा रहे हैं? लिए। इंशाल्लाह जल्दी। ये प्रोटेस्ट होगा या बड़ा एहतजाज होगा? जब जाके बैठ जाना है, इलेक्शन के ऐलान होगा तो वापस आएंगे, वरना वापस नहीं आना। देखें हम तो उनके वर्कर हैं। खान साहब हमारे लिए जो हुक्म करेंगे ना, उन्होंने अभी तक ये किसी से शेयर नहीं की। ये बात उनके अपने तक है। हमें तो वो जो कहेंगे हम उनके पीछे हैं और हम हर वक्त तैयार हैं। क्या रीज़न यही थी वज़ीर दाखिला को हटाने के लिए? कहना नहीं माना गया उनका कि हम मशीनरी यूज़ करेंगे, सारा कुछ करेंगे? मेरी बात सुने, अभी भी तो उन्होंने 41 पता नहीं कितने करोड़ उन्होंने अप्रूव करा लिए हैं, कराए हैं ना इस्लामाबाद के लिए। तो पहले 25 मई को इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इतनी हद तक, मतलब उसको तो कहते हुए भी शर्म आती है, इन्होंने तो लोगों के घरों में घुस गए। इन्होंने तो और ख़वातीन को नहीं छोड़ा, घर की वो चार दीवारी को भी, उसके तकद्दस को पामाल किया। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ इन्होंने क्या किया? सोचें, वो एक खातून है ना, तो इन्होंने क्या किया? तो इनसे तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी स्ट्रेटजी, जो खान साहब जैसे कह रहे हैं, उन्होंने हमें बताया यानी कि नहीं। चीमा साहब साथ देंगे आप लोगों का? हटाने का मकसद उनका यही था वज़ीर दाखिला को? ये मैं नहीं कुछ कह सकती, ये खान साहब जाने, उनके सीनियर्स हैं, उनके फैसले हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जो भी खान साहब की स्ट्रेटजी होगी, आई थिंक बेहतरीन हो। नवाज़ शरीफ क्या समझती वापस आ रहे हैं? मरीम साहिबा गई हुई हैं, इलेक्शन भी हार गए हैं और राना सलोना पे बड़े बरम हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये क्या हो गया है, मैं वहाँ पे बैठा हूँ, कुछ हुआ नहीं अभी तक, सारा कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। तो क्या समझती आएंगे वापस? अगर आए तो बहुत बुरा करेंगे, अपने लिए ही बुरा करेंगे, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखें ना, जो कुछ वो करके गए हैं और जो कुछ अब हो रहा है, आपका ख्याल है अवाम उनको वेलकम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। और राना सनाउल्लाह की तो बात आप रहने ही दें, उनको तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। उनकी तो जब वो बोल रहे होते हैं तो लगता है कि कोई गुंडा बदमाश बात कर रहा है। तो देखें, ही डजंट डिज़र्व टू बी अ मिनिस्टर एनी मोर। वो हम लोगों पे, हमारी पार्टी पे इतना कुछ बोल रहे होते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद क्या क्या किया हुआ है। वो वो तो 18 ये भी लोगों के साथ कहते कातिल हैं हैं। कि पीटीआई के जो लोग हैं वो भी तो बदतमीज़ी करते हैं। हम बदतमीजी, जैसे आप गिल साहब थे, इतनी जेल काट के भी आए, क्या बयानियाँ दी आपके सामने ही है, तो वो तो ये भी साथ कहते हैं। तो देखें ना, जब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक लिमिट होती है, हम फिर भी लिमिट्स पे हैं। लेकिन वो तो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, वो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अब वो जाहिर है कुछ ऐसा जब बोलते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर इंसान को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। अब इलेक्शन आ रहे हैं आगे से, तो क्या समझती हैं कि चीमा साहब को सीट मिलेगी, वज़ीर दाखिला को सीट मिलेगी? क्योंकि हटा दिया कि दोबारा उनको मिनिस्टर बना दिया गया है, ना होने के बराबर ही है। तो क्या समझती हैं उनके बारे में आप? देखें जी, कुछ फैसले खान साहब की हद तक हैं, वही बेहतर जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। नहीं, आप सीनियर लीडरशिप में आती हैं, नहीं, आपको पता होना लीडरशिप में चाहिए बेशक आपको आती तो। हूँ, लेकिन ये कि जो खान साहब की सोच है उस तक हम उसके बारे में पहले क्याफे लगा दें तो अच्छा नहीं लगता। एक लीडर बात करे तो वो बेहतर है। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं, नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं, हाँ जी। खबरें चल रही हैं उनकी, अगर वापस आ जाते हैं, इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है 2023 का, क्या समझती हैं खान इसके साथ खड़े होते हैं तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? बात सुनेंगे? अव्वल तो खान साहब ने खड़े ही नहीं होना। खान साहब ने सबसे पहले बात कर दी है कि मैं चोरों के साथ कभी भी नहीं खड़ा रहूँगा। अच्छा, मेरी बात समझ नहीं है, आज तक मुझे समझ नहीं है, इतना अरसा गुजर गया। अब उन्होंने जेलें भी काटी, शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने, मरीम नवाज़ ने, सब जेलें भी गई। वो कहते हैं जब अभी तक करप्शन साबित नहीं हुई, इतने करप्शन के केस किए उनके ऊपर, साबित कुछ नहीं हुआ। मेरी बात बताएं आप, जब कानून आपके हाथ में होगा, पुलिस आपके हाथ में होगी, तो जस्टिस कहाँ से होगा? मुझे बता दें, हमारा कानून नहीं शफाफ, हमारी पुलिस, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानिबदार है। तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? फिर कहाँ से मिलेगा इंसाफ? मैं तो इंसाफ समझती ही नहीं कि कभी हुआ है।
हुआ है, आप समझते हैं कि इंसाफ तो हमारे किसी साथ दौर में इंसाफ भी हुआ नहीं है? हुआ, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर हो, नहीं, चाहे अब तो नून लीग अब का हो, चाहे पीटीआई का। खान साहब ने यही दावा किया था कि हम आएंगे, इंसाफ देंगे। इंसाफ तो अभी किसी को नहीं मिल रहा, अभी सारे धक्के ही खा रहे हैं रोडों पे। नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन सिस्टम ठीक करने में बेटे, एक चीज़ जो 30 सालों से ख़राब है, 70 सालों से ख़राब है, उसको खान साहब के पास कोई जादू की चिड़िया तो है नहीं कि वो वो छड़ी उछालें और चिड़िया को भगाएं, जो ख़ास नजम सेठी की चिड़िया है, तो वो सब कुछ हो जाए हल। अच्छा हाँ, मैडम, सबको। मैडम मुझे ये बताएं, खान साहब जब गवर्नमेंट में आए उन्होंने कहा था कि हम तो खर्चे नहीं करेंगे। कोई वहाँ पे जाता भी है, सीएम हो या वज़ीर आज़म हो, कहीं पे भी जाता है, हम्म, खाली पानी तक नहीं पूछा जाता। हम्म, परवेज़ इलाही साहब ने, जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं हमारे, हम्म। करोड़ों रुपए के टायर खरीद लिए उन्होंने गाड़ी के, अपनी गाड़ी के करोड़ों रुपए में। क्या समझती है ठीक हुआ है? ये भी हमारी जेब से पैसे गए हैं ना। आपको क्या पता आपकी जेब से गए हैं या उनके नहीं, अपने ही टैक्स तो हम गए तो। देते हैं ना, हाँ, टैक्स तो नहीं, हम ही टैक्स दे तो रहे हम हैं ना। देते हैं, लेकिन वो भी अच्छे खासे मतलब माशाल्लाह उनका खाता पीता घराना है। नहीं वो है, वो तो है उनका। सरकारी सरकारी बात कर रहा हूँ नहीं मैं। तो सरकारी चले, टायर तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, देखें नहीं, गाड़ियों 5 करोड़, अगर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मैं तो अभी लिमिट नहीं थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा हो सकते आपको हैं। पता है अफवाहें ज़्यादा होती हैं जो ये 5 रुपए। खबरें चल चुकी हैं, आपको भी पता है इस चीज़ मुझे का। पता है 5 रुपए हो तो बताते हैं 500 गुना। तो इन चीज़ों पे उड़ती हुई बातों पे यकीन ना किया करें। उसके बाद जहाज़ भी ले रहे हैं अब कोई ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल में लेने की। नहीं ज़रूरत तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा ना, ये उनके क्या करना है जहाज़ का, करना क्या है ये देखें ना जी, बताएं ना। emergency मेरी तो आ बात सुनिए, जाती है, हाँ। आपके पास एक गाड़ी है, हम्म, आप कहती है मेरे पास गाड़ी है, मैं इसको अच्छी तरह ड्राइव कर लूँगी, मेरे इस्तेमाल में आ सकती है, ठीक है। आप जहाज़ की कोई ज़रूरत नहीं है एक चीज़ की। जब आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, उसके बाद लेने की क्या ज़रूरत है आपको, मुझे बताएं। हो सकता है हम इसको। अपने से शुरू करते हैं, वो तो चलो वज़ीर आला है, हाँ, छोड़ दें उसको। नहीं, अगर देखें ना, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया हुआ है तो अल्लाह ने मना नहीं किया। तो सरकारी खजाने से जा रहा है ना वो। तो अगर पंजाब की गवर्नमेंट के पास होगा तो हमें फ़ायदा ही होगा ना, फ्यूचर फ़ायदा ही ले सकते हैं, उसे आने जाने में ज़रा कन्वीनियंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वो तो तो फिर नहीं है। पर्सनल यूज़ में आ गया नहीं, वो तो। पर्सनल यूज़ तो नहीं, अभी एज ए चीफ मिनिस्टर, कल को कोई और भी चीफ मिनिस्टर आएगा, कोई और गवर्नमेंट आ सकती है, वो हर एक के हम साथ तो नहीं लेके चले जाएंगे ना। हाँ, इनकी तरह हमने शिफ्ट तो नहीं करनी बाहर अपनी दौलत। मुझे बताएं ना, हमने लंदन शिफ्ट करनी है, अभी तो आपको पता हाँ नहीं है सब, शायद। वैसे अगर बात की इस हाँ, पे बात की जाए हाँ, बिजनेस के ऊपर, हाँ। तो खान साहब के बच्चे भी बाहर ही पढ़ते हैं, तो आपके खान साहब सामने तो ही है। रहते ही हैं, वो तो अभी से नहीं रह रहे, वो तो जब से उनकी नहीं, सेपरेशन खान हुई साहब है। के आप कोई भी तकरीर सुन लें आप, तो वो यही कहते हैं कि इनके बिजनेस बाहर पढ़ा हुए हैं, बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं। तो अपने बच्चे भी खान साहब के बाहर ही हैं ना। तो इसलिए कि उनकी माँ वहाँ है। देखे ना, माँ के पास ही बच्चों ने रहना है ना, वो तो वहाँ नहीं सेट, मसला ही उनका कोई और था। पैसा तो उनका मसला कभी भी नहीं है खान साहब का। तो जब माँ के पास बच्चे रह रहे हैं तो वहीं पढ़ेंगे ना, और वो तो अभी छोटे छोटे हैं। इनके बताएं, इतने बड़े बच्चे हैं, बबलू माशाल्लाह, क्या नाम है इनका, बबलू ही हम कहते हैं। और बहरहाल वो बाहर रह रहे हैं, वो आए ना, मरियम को ज़रा रिलैक्स करने दें, वो नानी बन चुकी हैं, अपने बच्चों को, नवासों वगैरह को देखें। इनकी तो आज से 5-6-7 साल पहले मैंने मरियम का कभी जिक्र भी नहीं सुना था। तो इनको तो चाहिए था अपने बच्चों को लाते ना, जो दोनों बेटे हैं, उनको क्यों नहीं लाए? मुझे नवाज शरीफ का बताएं ज़रा, वो उनको क्यों नहीं लेके आते पाकिस्तान? इनके लिए अपनी दफ़ा हर चीज़ दूसरों पे इन्होंने सिर्फ इसलिए ये जिक्र किया, खान साहब के बच्चे ने तब याद आए जब इनके बच्चों पे थोड़ा सा लोगों ने पिन पॉइंट किया, अदरवाइज़ ये भूले हुए थे। ये हर चीज़ का मुकाबला करते हैं, इनको ये नहीं समझ आती कि मुकाबला करने में कभी वो मज़ा नहीं है जो असल में मज़ा है। अब खान साहब जा रहे थे अपने सफ़र पे, उन्होंने रास्ते बैठ के ढाबे पे चाय पी, दाल खाई। अगले दिन ही आपने तस्वीर देखी खाकान अब्बासी की, और वो भी चारपाई पे बैठ के चाय और वो कर रहे थे। मैंने वो ठीक है बात। अब देखें ना, आप देखें ना, इतना फंड रेजिंग की, बाहर के मुल्क से पैसे आए, सैलाब तक तो पहुँचे नहीं अभी तक। बिल्कुल पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं गए? अभी खान साहब गए थे, डीआईजी खान, कल की भी खबरें चल रही है, अभी तक सैलाब ददगान के पास कोई चीज़ पहुँची तक नहीं है अभी तक। रो रहे हैं बेचारे, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये सोचिए 5 करोड़ लोग हैं, उन तक पहुंचना आसान नहीं है। और खान साहब अब जब गए थे डीआईजी खान, उन्होंने 1,60,000 का चेक सब में डिस्ट्रीब्यूट किसको किया। दिया है वो? दिया किसको वो जो है? लोग थे वहाँ, उनके घरों के लिए उनको लोग दिया। तो बेचारे रोडों पे हैं मैडम। नहीं, तो जिस जगह जाएंगे वहीं देंगे ना बेटे। तो अभी उन्होंने, आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ, हम भी तो विमेन विंग है ना। विमेन विंग लाहौर की तरफ से अब तक 5वां हमारा ट्रक तैयार हो रहा है जाने के लिए, किस जगह और जा रहे हमने हैं अडॉप्ट कर लिए वो। ये भिंडी तहसील है, डीआईजी खान के पास, तौसा शरीफ के पास, और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हमारी जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हैं प्रेसिडेंट रुबीना शाहीन, हमारी जो पंजाब की हैं सदर नौशीन हामिद, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम इस एक तहसील को पूरी को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसी को ही हम सारी अच्छी तरह सेटल करते हैं। इस तरह
जिस तरह लाहौर वेमेन विंग है, इस तरह दूसरी वेमेन विंग्स काम कर रही हैं मुख्तलिफ एरिया की। तो अब हम उस एरिया में ही भेज रहे हैं। हमने चारपाइयाँ भेजी, खेमे भेजे, दवाइयाँ भेजी, कपड़े भेजे, उसके अलावा राशन, यू नेम द थिंग के जो ज़रूरियात की हैं। अब हमारा जो प्लान है, अब जो आ रहा है, हम जो जा रहा है ट्रक, उसमें हम ये खान साहब का ही हुक्म है ना, खान साहब का हुक्म ही है ना। पार्टी हम औरतें किसकी हैं? खान साहब हमारे लीडर हैं। अब हम उनके लिए भेज रहे हैं बर्तन, ताकि वो आसानी से उस चीज़ को कर सकें इस्तेमाल ठीक है रोज़मर्रा। मैडम, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? खान साहब क्या करने वाले हैं? कॉल चलो देंगे तो धरना देंगे या खाली एहतजाज करके 1-2 दिन में वाइंड अप कर देंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में? ये देखिए जी, खान साहब का जो प्लान है वो अभी तक उन्होंने हमसे शेयर नहीं किया, लेकिन जो भी होगा वो बड़ा सोच समझ के कर रहे हैं, और वो जो भी करते हैं वो हमेशा, मतलब मेरे ख्याल में वो बेहतरीन करते हैं। तो ये अब जो भी होगा ये बहुत इस गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। इनको चाहिए कि इलेक्शंस अनाउंस कर दें और आसानी से सारा कुछ हो जाए, क्योंकि अब आवाम में मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आप ठीक देख लें, महंगाई बहुत हो गई है और इतना कुछ ये हो चुका है कि अब बस हद हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी मौसम तहमीना साहिबा और रहनुमा पीटीआई, और आपने इनकी बातें सुनी। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।